अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट मारूफ रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। और जी हाँ, इसमें आपको ये जैसे कि पता है कि इसमें हम स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत सारी बातें डिस्कस करते हैं और अब जो है वो बिल्कुल स्पेशल चल रहा है। आईसीसी वर्ल्ड कप T20 के हवाले से जो मैचेस होते हैं उस हवाले से आपको हम वक्तन फवक्तन बिल्कुल बताते रहते हैं। इसी के साथ साथ आज भी बहुत सारे सवालात हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान इंडिया को, उसमें किस तरह से जो उनका मैच हुआ था और किस तरह से पाकिस्तानी टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस थी, उस हवाले से भी बिल्कुल डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर तौफीक तिरमिज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तौफीक तिरमिज़ी, जैसे हमने कल पूरे डिटेल में हमने बात की पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, तो उसमें आप ने भी बहुत सारी बातें बताई हैं, मगर जैसे कप्तान शाहिद आफरीदी हैं उस हवाले से हमने बिल्कुल डिटेल में बात नहीं की है। जैसे आपको पता है कि उन्होंने कहा था कि मैं रिजाइन दे रहा हूँ या रिटायरमेंट जो है वो उसका ऐलान कर दिया था, बाद में इन्होंने वापस ले ली। इन्होंने कहा क्योंकि एशिया कप और वर्ल्ड कप में मेरी ज्यादा जरूरत है। अब आप क्या समझते हैं, जो उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान जो है वापस लिया है, तो उससे कोई फायदा नजर आया आपको इसमें? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान इंडिया के हवाले से हमने कल भी बात की थी, लेकिन जो हालात हैं, जिस तरीके से इस वक्त कौम को जाहिर है इस वक्त बड़ी मायूसी का शिकार है और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की ये टीम की शिकस्त जो है, इससे एक तो मोराल बहुत डाउन हुआ है हमारी टीम का भी। और जिस तरीके से मैंने ये देखा कि इमरान खान जैसे वहां पर पहुंचे हुए थे, फिर शेख रशीद जो कि सियासतदान है वो वहां पहुंचे हुए थे, एक मोराल हाई करने के लिए पहुंचे थे, पाकिस्तान टीम को बकअप करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन जिस तरह से जो हिकमत अमली बनाई थी, जो अंदाज था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, और जो जाहिर है इंडिया के अगेंस्ट आप जब खेलने जा रहे हैं तो आपकी जो प्लानिंग थी वो कहीं नजर नहीं आई। मुझे वो प्लानिंग पे पूरा मुझे कोई ऐसा फोकस नजर नहीं आया, जो कि एक तो कल भी हमने बात की थी कि एक तो विकेट को आपने रीड नहीं किया, हालांकि वहां पर बहुत ही अहम तरीन लोग, इंतखाब आलम जैसे लोग हैं, फिर वकार यूनुस खुद वहां मौजूद हैं, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो अजहर महमूद भी वहां पर मौजूद हैं। तो इन लोगों के होते हुए फिर खुद शाहिद आफरीदी इतने 400 वनडे खेले हुए खिलाड़ी हैं, इतना वसी तजर्बा है, ये तमाम लोगों ने विकेट या तो रीड नहीं किए या फिर मेरी समझ में नहीं आया कि किस तरीके से उन्होंने टीम को बनाया। और 4 फास्ट बॉलर आपने खिला दिए। जाहिर है इंडिया या पाकिस्तान में अगर मैच होता है तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 4 फास्ट बॉलर कभी खेल रहे हो। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में कभी कोई जरूरत पड़ जाती है तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये T20 का फॉर्मेट है इसमें, और हमने ये देखा है इस पूरे टूर्नामेंट में, हमने ये गौर किया है कि स्पिनर्स ने ज्यादा डोमिनेट किया है और स्पिनर्स ने ज्यादा आउट करने की कोशिश की है, फास्ट बॉलर ने इतने ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है अगेंस्ट टीम को। तो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि विकेट को देखते हुए जिस तरह से टीम अनाउंस की है और टीम जो प्लेइंग 11 खेली है वो मेरी समझ में नहीं आया। बहरहाल ये कि अब क्या कह सकते हैं, सब तो शिकस्त होगी, लेकिन हमें अब जाहिर है आगे का देखना है कि आगे हमें किस तरीके से सर्वाइव करना है। अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान के हवाले से। जैसे उनके बयानात इस तरह से आ रहे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा मायूसी हुई है पाकिस्तान और भारत के हवाले से। पाकिस्तानी टीम ने जिस तरह से बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से खेला, उन्हें बिल्कुल उस पर वो नहीं था कि इस तरह से भी खेल सकते, बहुत ज्यादा मायूसी का भी इजहार किया है। ना सिर्फ ये बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अच्छा, जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आपको ये बताते हैं, आपसे ये पूछना चाहती हूँ मैं, शहरयार खान ने जैसे उन्होंने कहा कि मायूसी का इजहार किया और कहा कि जो पाकिस्तानी टीम है उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? इनका जो बयान है वो हक में है? देखिए, बात ये होती है कि अगर टेलीविजन पे बैठ के साबिक क्रिकेटर्स जो बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं, वो अपनी एक जो उन्होंने क्रिकेट खेली भी होती है और अपनी जो परफॉर्मेंस दी हुई होती है या अपना तजर्बा जो होता है, उस तजर्बे की रोशनी में वो सारी बातें करते हैं और वो बेहतर नताइज के लिए कोशिश करते हैं कि क्या हिकमत अमली ऐसी बनाई जाए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जिनके जो कि ये सारे उमूर चला रहे हैं, जिन्होंने जाहिर है सिलेक्शन कमेटी भी इन्हीं की बनाई हुई है, फिर टीम की सिलेक्शन में भी ये इन्वॉल्व रहते हैं, कप्तानी भी जाहिर है इन्होंने बताई थी। मुझे याद है कि कुछ दिन पहले कहा था कि जी शाहिद आफरीदी, क्योंकि वो भी लाला है, मैं भी लाला हूं, तो जाहिर है मैंने जब एक बात कह दी है तो वर्ल्ड कप T20 तक जो शाहिद आफरीदी कप्तान रहेंगे। लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, वो इस वक्त वो वक्त नहीं था पाकिस्तान टीम के। जाहिर है वो अभी 2 मैच बाकी हैं पाकिस्तान के, और दोनों मैच के बाद मुझे यकीन है कि अगर पाकिस्तान ये दोनों मैच जीतता है तो फिर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अगर इस तरह का बयान देंगे तो मुझे हैरत है
कि उन्हें इस तरह से मोरल डाउन करने की क्या जरूरत थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, और जो कि अभी ऑलरेडी इस टूर्नामेंट में अभी पार्टिसिपेट किए हुए हैं और स्ट्रगल कर रही है कि किसी तरीके से सेमीफाइनल तक क्वालिफाई किया जाए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सूट नहीं करता। हाँ, ये है कि जो एंकर पर्सन है या जो लोग क्रिकेट के साबिका खिलाड़ी हैं वो जरूर इन पे तनकीद भी कर सकते हैं और सिलेक्शन के हवाले से भी तनकीद कर सकते हैं और वो अपनी राय दे सकते हैं कि किस तरीके से बेहतरी आ सकती है। आप खुद जो कुछ किया हुआ है इसका मतलब आपने सब गलत किया है। आपने मतलब ये कि सही तरीके से सिलेक्शन नहीं किया, आप क्रिकेट के उमूर को सही तरीके से चला नहीं रहे, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट सही तरीके से नहीं चल रही है, आपकी ग्रास रूट लेवल पे आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे, तो फिर इसका मकसद ये कि आप गलत कर रहे हैं, तो फिर इसको कौन ठीक करेगा? तो यही चीज तो है कि मतलब ये तो वैसे ये बता रहे हैं कि जी बिल्कुल इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें अगर खिलाड़ियों के सामने हो जाती वो ज्यादा बेहतर नहीं था बनिस्बत इसके कि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कह रहे हैं। अभी भी ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी इसी हवाले से। देखें, बात यह है कि जब टूर्नामेंट चल रहा है, अभी टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ और उसमें जाहिर है एक बोर्ड का सरबराह जिसके अंडर में ये पूरी टीम है जो क्रिकेट के उमूर को चला रहा है, अगर वो ऐसी बात करेंगे तो वो मैं नहीं समझता कि वो उन्होंने क्यों ये बात की है। और जिस तरीके से उन्होंने बात की, जाहिर है एक तो क्रिकेट की टीम का मोरल बहुत डाउन होगा इसकी वजह से, और मैं समझता हूं कि ये वो वक्त नहीं था ये बयान देने का। हाँ, 2 मैच और देख लेते, ये रुक जाते थोड़ा सा, और उसके बाद जो भी हम लोग बात कर रहे हैं कि जी इनका पूरा तरीके से ऑपरेशन होना चाहिए और तमाम चीजों की इसकी तहकीकात की जाए कि किस तरीके से ये टॉस जीता गया या टॉस हारा गया या फिर विकेट को सही रीड नहीं किया गया और जो प्लेइंग 11 खिलाई गई, ये तमाम चीजें जाहिर है जब आने के बाद वो जो रिपोर्ट होगी मैनेजर की और कोच की रिपोर्ट होगी, उसमें फिर कोई बैठ के लाएमल बनाया जाए कि इसकी बेहतरी कैसे आ सकती है। यानी कि नहीं, ये बयान जो है वो इस वक्त नहीं देना चाहिए जी, ये कोई वक्त नहीं था बयान देने का, मैं समझता हूँ। और वैसे देखें, हमारी भी पहले वाले प्रोग्राम्स में बहुत सारी इस तरह की बातें हो चुकी हैं इसी हवाले से कि जो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, तो उसमें यही चीज सामने आई। आपने भी इतनी बार ये कहा कि जो वहां के जो सिलेक्टर्स हैं, वहां की जो मैनेजमेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, वो ठीक तरीके से काम नहीं करें। तो इसमें तो ये शो ऑफ ये करना चाह रहे हैं कि जी हम तो सही काम कर रहे हैं मगर यही लोग ठीक से फॉलो नहीं कर रहे। देखिए, तो आप क्या समझते हैं सच्चाई आखिर है किसमें? ये जो मीडिया से बात कर रहे हैं या फिर जो हम बात करते हैं वो? देखें, बात ये होती है कि किसी भी चीज की गलती जो होती है, कोई भी, अगर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में गलतियां कर रही है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और वो सही तरीके से डिलीवर नहीं कर रही, तो फिर हमें पीछे जाना पड़ेगा कि इसके सिम्टम्स क्या है, किस तरह से क्यों हो रहा है ये, इस मर्ज का इलाज कैसे होगा। तो जब हम पीछे जाते हैं, तो जब हम पीछे जाते हैं तो फिर हमें पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो तमाम लोग नजर आते हैं जो अरसा 25 से 30 साल तक एक तरह से चिपके हुए हैं और वो हटने का नाम नहीं ले रहे। देखिए, टीम के खिलाड़ी आना जाना होता है, उनकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो उनको ड्रॉप कर दिया जाता है, नए लड़के को डाल दिया जाता है। लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं, मैं ये समझता हूं कि इनको हटना चाहिए और नई टीम को लेके आए और नया खून हो, नए अंदाज से और नई अप्रोच से पूरी पाकिस्तान की टीम की तश्कील न हो और सही तरीके से अगर राइट मैन फ्रॉम द राइट जॉब, अगर ये तरीकाकार अपना लिया जाएगा तो मैं समझता हूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर आ सकती है। इसमें बहुत से काम करने पड़ेंगे पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त गुस्सा और गम गुस्से का जो इजहार है अवाम की तरफ से, वो हम भी देख रहे हैं कि जाहिर है उनको वो दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि देखिए ये वो वक्त था जब पाकिस्तान यकीनी तौर पे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता था, क्योंकि बिल्कुल बैकफुट पर था इंडिया की टीम, क्योंकि एक मैच हारी भी थी और बड़ा मैच हार गई थी वो टीम, और उसके बाद पाकिस्तान ने अच्छा मैच जीता था, कमबैक किया था, रिदम में आ गई थी पाकिस्तान की टीम। अब जब रिदम में आने के बाद आपने डेलिब्रेट किया है या क्या किया है, दोबारा से उसी चीज पर आ गए और उसने आपने देखा कि जिस दिन जो है वो पाकिस्तान और भारत का जो मैच था उसमें ट्रैफिक बंद हो गई थी। भाई सब लोग मैच देखने के लिए, जो शायकीन क्रिकेट हैं वो देखने के लिए बैठ गए और फिर इतना मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने वो किया है, बहुत एहतमाम किया था, मगर एंड में क्या हुआ जब उन्होंने देखा कि हार गई तो चुपचाप, वैसे तो बड़ा शोर हो रहा था जब चौके छक्के लग रहे थे, मगर जैसे ही देखा कि पाकिस्तानी टीम जो है वो बिल्कुल हार गई है, शिकस्त का सामना उसे करना पड़ गया है, तो बहुत ज्यादा गम गुस्से का इजहार करते हुए अपने घर वापस लौट गए। मतलब ये चीजें ठीक नहीं होती है। आप किसी के उम्मीदों को किस तरह से इस तरह से आप बिल्कुल उस पर पानी भी
बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखें पाकिस्तान की आवाम को हम समझते हैं कि यही एक तोहफा है जिसपे पाकिस्तान की आवाम उम्मीद लगाए बैठी होती है कि किसी तरीके से पाकिस्तान की टीम जीते और उस जीत का एक जश्न मनाया जाए, तो वो भी नहीं होने दिया गया। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि हम तो जाहिर है पाकिस्तान की आवाम की अक्कासी कर सकते हैं कि पाकिस्तान की आवाम की जो सोच है और उसको हम जाहिर है आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और हमें बड़ा अफसोस है इस चीज का कि पाकिस्तान टीम जिस तरीके से ये मैच लूज कर गई। अच्छा, तौफीक तिरमिज़ी, बिल्कुल जो है वो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे तश्कील 9 के हवाले से आपने बात की, इसी हवाले से मेरे पास एक सवाल जहन में आया। बिल्कुल यहाँ पर हम लेंगे छोटा सा वक्फा, वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स।